Fitch cutting its outlook on China's credit rating to negative from stable, saying that the government could pile on debt as the economy faces increasing uncertainty. ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं. The United States is adding 4 Chinese firms to an export blacklist for aiding in China's military acquiring AI chips. और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं. पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं. पाकिस्तान को छोड़ना ही आखिरी सोल्यूशन रह गया है. जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कितनी तेजी से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं. चाइना की एक कंपनी है ताइरोई ग्रुप समथिंग कुछ. अब ये जो सीमेंट कंपनी है, सोच कर देखिए 15 मिनट में $1.9 बिलियन की कंपनी जो है वो औंधे मुंह गिरती है. हम 193 मुल्कों में से अब 164वें मुल्क आ गए हैं, लोएस्ट ब्रैकेट्स में. और मुझे इसने हिट नहीं किया था. अच्छा 163 ठीक है, आगे हैं, चलें. जब मैंने ये पढ़ा कि जिम्बाब्वे और हेटी हम इनसे भी नीचे हैं. उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया. तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं. किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है. वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही. डेफिनेटली आपने ये न्यूज़ कल फॉलो की होगी. इंडियन न्यूज़ चैनल पे ये खबर छाई हुई थी कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया का दौरा करने वाले हैं इसी महीने में, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है जो कि पूरा चाइना से शिफ्ट होगा इंडिया में. और चीन ने इतना गंदा रिएक्शन दिया है कि पाकिस्तान भी नहीं दे सकता. मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा चाइना का घटिया रिएक्शन, क्योंकि चाइना से इतनी बड़ी कंपनी सीधा अगर भारत आएगी तो डेफिनेटली चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब. आज की जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से. अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है. इसकी वजह ये है कि एलोन मस्क जो हैं वो उन्होंने जाना ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है. उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया. तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं. किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है. वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है. दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है. तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है. और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है. लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी. इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो है उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए. लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं. इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए, और इससे पहले भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात, तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी. अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं. वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं. और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं. तो इससे पहले कि वो
उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। जैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही हैं और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर। और तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। जो एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो ईवी व्हीकल्स बनाती है, स्पेशली कार, आपको बता दूं कार ही बनाती है स्पेशली, या कार ही है उनका मेन, तो वो इंडिया में आने वाली है। ये खबर कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब बड़ी मैं इन द सेंस बोलूँगा बहुत नई नहीं है, पहले भी इन्होंने बोला था आने को, बट इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ इनको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए थे। अगर आपको ये कार बनानी है तो आप इंडिया में बनाएं, ठीक है। अगर आप बाहर से लाएंगे 60-70 लाख रुपए की कार पड़ेगी, तो डेफिनेटली ये कार भारत में बहुत लिमिटेड लोग खरीदेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये कार हर भारत का नागरिक खरीदना चाहता है, खरीदे, तो डेफिनेटली ये कार इंडिया में बनेगी। इंडिया में अगर जो कार के मतलब मेकर्स रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे इंडियंस रहेंगे, प्लांट इंडिया में लगेगा, तो डेफिनेटली हम इसकी परमिशन देते हैं, आप इंडिया में कार बनाएं, कार बेचें। बट उस टाइम पे एलोन मस्क नहीं माने और वो उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी कही थी, आपको जानकर हैरानी होगी। वो बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एलन मस्क बहुत बड़े बिलियनर हैं और ये चुटकियों में बिटकॉइंस वगैरह के रेट ना यहाँ से वहाँ कर देते हैं, ट्वीट करते हैं, खाली हो जाता है। इन्होंने अपने शौक के लिए ट्विटर खरीद लिया था यार, ट्विटर इन्होंने खरीद लिया था, इनका दिमाग ख़राब हुआ था, इन्होंने ट्विटर खरीद लिया था और नाम भी चेंज कर दिया एक्स, इनकी स्पेस एक्स, आप जानते होंगे। बहुत सारी कंपनियां इनकी बहुत सारी चीज़ों में ये पैसा फंसाते हैं। और टेस्ला को इनको मतलब इंडिया में इनका लाने का बहुत बड़ा ड्रीम था, इनको इंडिया का मार्केट कैप्चर करना है किसी तरीके से। अब चीन क्यों नाराज है? देखो, चीन की एक ईवी कंपनी, ईवी कार व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वो इसी तरीके से इंडिया ने शर्त रखी कि आपको भारत में ही पूरे पार्ट्स और सब कुछ यहीं बनाना पड़ेगा और इंडिया के लोगों को एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भारत क्यों कर रहा है? ये चीज़ें आज से 20-30 साल पहले 1990 के दशक में ये चीन में शुरुआत हो चुकी थी। आज टेस्ला भारत आएगी तो 20 साल बाद भारत से कोई नई कंपनी निकलेगी। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती ही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र।
तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो फिर 20 साल बाद भारत से कोई नई कंपनी निकलेगी तो वो भारत के लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। वो कंपनी अगर अच्छी रही तो दुनिया में भारत का माल जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, चीन कर चुका है। चीन में आप समझ रहे हो, एप्पल फ़ोन, आईफोन, मोटोरोला, सब वहाँ पे जाके उन्होंने कंपनी ने प्लांट बिल्ड किए। दुनिया को चीन का मार्केट नज़र आ रहा था, चीन की अर्थव्यवस्था उभरती हुई नज़र आ रही थी। आज होता क्या है कि वो कंपनियां भी हैं बट नई 50 कंपनियां आ गई हैं जो चाइनीज़ कंपनियां, जिनने दुनिया का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। तो वैसा ही कुछ इंडिया भी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है और ऐसा ही प्रेडिक्शन है कि इस तरीके से ही इंडिया दुनिया की आने वाले समय में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में रहेगी, स्पेशली सेकंड पोजीशन पे रहेगी। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूएस। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा है। अब देखते हैं यार, टेस्ला की जो कार आती है अगर इंडिया में, स्टिल मैं कह रहा हूँ अगर 40 लाख के ऊपर की रहेगी तो वो कार नहीं बिकेगी। इवन अभी टाटा पंच की ईवी है, नेक्सन है, बहुत सारी कार हैं बट उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। ईवी इंडिया में अगर सस्ती आएगी, टियागो है बट वो आपको पता है कि उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।